जो यूनिट 1 होता है 11th में, ध्यान देना, यूनिट 1 11th में इसमें क्या क्या पढ़ने होते हैं भाई? तो इसमें यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने होते हैं, और क्या पढ़ने होते हैं भाई? तो एरर पढ़ने होते हैं, एरर एनालिसिस, ठीक है। और क्या पढ़ने होते हैं भाई? तो छोटे मोटे और चीज हैं, पैरेलैक्स मेथड है, तो पैरेलैक्स मेथड ये सब, और थोड़ा सा है फिजिकल वर्ल्ड, मतलब ये मुश्किल से 2 घंटे का चीज है। चलो ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड ध्यान से सारे लोग देखेंगे, अब तक जो हुआ है, जो होना है वो सब देखेंगे। तो यूनिट 1 में ये सब देखने होते हैं। फिर यूनिट 2 स्टार्ट होता है जिसमें हम लोग मोशन की बात करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सारे लोग समझेंगे ध्यान से। सो 11th क्लास का यूनिट 1, आज देखो हम लोग पैनल वाले से बात हुआ था, पैनल पे जो पहले क्लासेस हुए हैं, आज पैनल वाले ने बताया कि भाई मैं आ जाऊंगा, तो 2 दिन के अंदर आ जाऊंगा। तो इवन लॉकडाउन है लेकिन फिर भी वो उसने बोला है कि मैं किस तरह से आकर के आपका पैनल ठीक कर दूंगा। तो 2 दिन का टाइम उसने लिया है। बहुत मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई कॉपी पे पढ़ाने पड़ रहे हैं, दिक्कत हो रही है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट क्लास पैनल पे या उसके नेक्स्ट क्लास वाला जरूर, मतलब 1 से 2 दिन में ये पैनल अपना ठीक हो जाएगा और पैनल पे ही फिर पढ़ाई होगा, तो और मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी आज मैं बता रहा था कि यूनिट एंड डायमेंशन, एरर एनालिसिस एंड पैरेलैक्स मेथड, ये सब। और यूनिट 2 स्टार्ट करने के पहले, दैट इज मोशन स्टार्ट करने के पहले, हम लोगों को कुछ मैथमेटिकल टूल देखने पड़ते हैं। मैथमेटिकल टूल्स क्या है भाई? तो मैथमेटिकल टूल्स तुम्हारे 10th के मैथ्स तो तुम्हारे साथ हमेशा ही हैं, पढ़ के आए हो, लेकिन एक्चुअली हम लोगों को फिजिक्स के यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, जो लोग नए होंगे वो भी जरा अब समझेंगे ध्यान से, जो इधर डिस्कस करना था कर लिया डाउट। ये आगे जितने भी फिजिक्स 11th में है एंड 12th में है, उन सब में काम आता है। 10th का मैथ्स कैलकुलेशन के लिए, और 11 12th का भी मैथ्स काम आता है भाई। तो 11 12th का जब मैथ्स काम आएगा, तो 11 12th के मैथ्स तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, भले ही आपका पीसीएम हो, बट पढ़ेंगे बाद में ना, यूज करने हैं फिजिक्स में पहले। तो इसमें क्या क्या यूज करने होते हैं? मेनली जो यूज करने होते हैं वो मैं बता रहा हूँ, वो है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर। ये जनरली 12th में पढ़ाया जाता है, ये 12th का होता ही है टॉपिक, ये 12th का है। और इतना टॉपिक है, इतना वास्ट ये टॉपिक है कि ये ऑलमोस्ट 40 to 45% 12th का सिलेबस यही है मैथ्स में। लेकिन उसका यूज करने हैं मेरे भाई, फिजिक्स में उसका यूज करने हैं, नहीं तो आप लंगड़े हो जाएंगे, आपको लंगड़ा करके और भेज दिया जाएगा फिजिक्स के रेस में। चलो, तो ये जब तक आपके पास नहीं है तब तक आप रेस जीतने के लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम लोग को मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करने हैं। तो अपना प्लानिंग क्या है कि देखो भाई, हमने बैच जो है वो थोड़े दिन पहले स्टार्ट किया था, तो छोटे छोटे जो टॉपिक, यूनिट डायमेंशन और एरर हमने अभी किया है, और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन शुरू करने जा रहा हूँ ताकि जो नए बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। और ये रेगुलर क्लास जो आपका MWF में चलता है 2 to 340, ये अपना चलता रहेगा रेगुलर क्लास में। टॉपिक अपना आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो हमने छोटा सा सब टॉपिक यूनिट डायमेंशन और एरर कर दिया है, तो मैंने प्लान किया है कि 30 मई, दैट इज 8 to 10 डेज के बाद, मान लो 30 मई टू 10 जून, 30 मई टू 10 जून क्या करूंगा मैं कि MWF तो रेगुलर क्लास चलता रहे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में आपका तो स्कूल ऑफ रहेगा, समर वेकेशन रहेगा। इन सब टाइम में तो वैसे भी जिनके ऑनलाइन क्लास चल भी रहे हों तो समर वेकेशन रहेगा। तो इन टाइम में, इन डेज में मैं TTS ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे का मॉर्निंग टाइम 10 और 11 इस टाइम का यूज करूंगा और 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा। क्या भाई? तो वही जो अभी मेन बैच में पढ़ा चुका है, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन और एरर एनालिसिस। ठीक है, एरर एनालिसिस ये पढ़ाऊंगा। कब भाई?
तो 30 मई से लेके 10 जून के बीच में टीटीएस में MWF अपना चलता रहेगा, टॉपिक आगे बढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, न नए को दिक्कत है न पुराने को दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। और ये जो टॉपिक चलेंगे इसमें यूनिट एंड डायमेंशन और एरर का कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि लिंक्ड है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है यूनिट एंड डायमेंशन, तो वो टीटीएस में हम लोग कवर कर लेंगे 30 मई टू 10 जून 12 जून तक कवर कर लेंगे। उसके बाद इनका नए वाले भी सब जान जाएंगे, फिर आराम से अपना चलता रहेगा MWF जो चल रहा है। मीन्स फॉर 10-12 डेज डेली क्लास हो जाएंगे उनके लिए जो थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं, जो लेट ज्वाइन किए हैं। और पहले वाले भी इस मैं शेड्यूल दे दूंगा, उसके हिसाब से अगर किसी का कोई टॉपिक छूटा हो तो आके रिवाइज कर सकता है। यूनिट एंड डायमेंशन एरर एनालिसिस का कोई भी जो भी छूटा हो कर सकता है, रिवीजन पर्पस से भी ये समझो कि यूज होगा, और नए के लिए तो नहीं होगा ही। तो एक्सक्यूज वैसे मी ही सर। हमें, हाँ बोलो। सर मतलब इन दिनों में आप यूनिट एंड डायमेंशंस फिर से पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाऊंगा, फिर से पढ़ाऊंगा, टीटीएस में पढ़ाऊंगा विदाउट डिस्टर्बिंग द रेगुलर बैच जो कि MWF में चल रहा है। MWF में जो चल रहा है वो आगे चलता रहेगा। मतलब ये समझो कि डिफरेंशिएशन आज शुरू करूंगा, फिर इंटीग्रेशन कराऊंगा, फिर पैरेलक्स मेथड कराऊंगा, जो ये वाला था पैरेलक्स मेथड चलेगा, जो ये था ना फिजिकल वर्ल्ड चलेगा, ये चलता रहेगा। और उसके बाद हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब जब हो जाएगा तो फिर मोशन स्ट्रेट लाइन यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। लेकिन पैरेलल में इधर टीटीएस में जो जो अभी तक कराया है मैंने यूनिट एंड डायमेंशन और एरर एनालिसिस, वो मैं टीटीएस में इन दिनों करा दूंगा 30 मई से लेकर के 10-12 जून तक। इसलिए जो लोग बाद में आए हैं उनका भी हो जाएगा टॉपिक, और जो पहले आए हैं और छूट गया हो कुछ भी या कम समझ में और रिवीजन करना चाहते तो रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये अलग होगा, ये टीटीएस का चला दूंगा 10 दिनों के लिए, ठीक है, 10 दिनों के लिए ये चला दूंगा। ये मॉर्निंग में रहेगा, स्कूल टाइम वाले में, किसी का स्कूल भी नहीं हुआ होगा। तो क्लियर है सबको आगे का लॉजिक? यस अभी मैथमेटिकल टूल देखने जा रहे हैं, ना नए को दिक्कत होगी ना पुराने वाले को दिक्कत होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे वो कोई 5 दिन पहले ज्वाइन किया हो या कोई 10 दिन पहले ज्वाइन किया या जो आज ज्वाइन कर रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये 5, 6 या 7 क्लासेस उनको टीटीएस में कर लेने पड़ेंगे 30 मई से। ये वाला एज इट इज MWF चलता रहेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई? आगे बढ़े अब हम लोग। दृष्टि, यस दृष्टि यस आवाज आ रही है ना? और हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैनल पे आ जाएंगे तो आपको आराम से और समझ में आएगा। मानसी झा क्लियर है यहाँ तक? यस सर। मानसी, चलो क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि जो भी जो हुए हैं वो आपके 30 मई वाले में हो जाएंगे। तो अब देखो जरा, मैथ्स जो होता है, मैथ्स 11-12 के मैथ्स में बहुत सारे ब्रांच हैं, और जो मैं लिख रहा हूँ आज, जो भी मैं लिख रहा हूँ अभी, वो सारे के सारे आपको व्हाट्सएप पे ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। इसलिए किसी को ज्यादा लिखने के लिए परेशान नहीं होने हैं, जितना लिख पाए ठीक है, समझने पे ज्यादा जोर देना है। 11-12 के मैथ्स में अलजेब्रा तो होता है, कोऑर्डिनेट होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, ये सब होता है, एक कैलकुलस होता है, एक वेक्टर होता है, ये दोनों 12th में है। और कैलकुलस का ही 2 पार्ट है, कौन भाई? डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस यही मेन चीज है, और ये 3 मिला दें तो 12th का 45% ऑफ द सिलेबस है ये कैलकुलस एंड वेक्टर। तो अभी आपको जानने पड़ेंगे इस चीज को। अगर मैं ना जानूं, 12th वाले तो इसको 40 क्लास पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों को 4-5 क्लास तो कम से कम करने ही पड़ेंगे, तब जाके फिजिक्स में यूज करने लायक आप बन पाएंगे और फिजिक्स में दौड़ पाएंगे, फिजिक्स को एंजॉय कर पाएंगे। तो चलो भाई स्टार्ट किया जाए। न्यू पेज पे आप निकाल लें अपने रजिस्टर के, और न्यू पेज पे एक टॉपिक डालें, डिफरेंशिएशन। चलो सारे लोग लिख लो भाई, टॉपिक लिखो डिफरेंशिएशन। इधर दिखा दे रहा हूं थोड़ा बैकग्राउंड में, कैलकुलस के 2 पार्ट,
कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन सारे लोग लिखेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के भी दो पार्ट हम लोग करते हैं भाई। एक तो होता है इवैल्यूएशन पार्ट, जिसमें हम लोग फॉर्मूला जानेंगे और इवैल्यूएट कैलकुलेट करना समझेंगे, इवैल्यूएशन पार्ट। दूसरा होता है इसका मीनिंग पार्ट, आखिर डिफरेंशिएशन किया तो क्या हुआ, क्या चीज निकला, इससे क्या फायदा, मीनिंग पार्ट। इंटीग्रेशन का भी सिमिलरली दो पार्ट है। समझो कि इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना, फॉर्मूला जानना, इवैल्यूएट करना मींस इवैल्यूएशन पार्ट, और दूसरा क्या है भाई, तो मीनिंग पार्ट। इवैल्यूएट करें मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो डिफरेंशिएशन में मैं बोलूं अगर मैथ्स में, तो मैथ्स में फॉर्मूला अराउंड डिफरेंशिएशन में कम से कम 20 फॉर्मूलाज होंगे, 20 to 25 फॉर्मूला। इंटीग्रेशन के भी 30 आसपास फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है, फॉर्मूलाज। और इन सबको समझना ये सब मैथ्स का काम है। फिलहाल हम लोगों को डिफरेंशिएशन में 5 to 7 फॉर्मूला फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है, वो जानेंगे। और इसमें भी 5 to 10 फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, उसको जानेंगे। और मीनिंग पार्ट पहचानेंगे, मीनिंग पार्ट पहचानेंगे, अपना फिजिक्स में काम हो जाएगा। हमें पूरा थॉरली नहीं पढ़ने हैं कि बहुत सारे फॉर्मूलाज देख रहे हैं। जो हमें फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में जो यूज होता है, वही 5-7 फॉर्मूला जानने हैं। इंटीग्रेशन में भी वैसे ही जो यूज होने वाले 5 to 10 फॉर्मूलाज हैं वो जानने हैं। और मीनिंग पार्ट, क्या हुआ, इंटीग्रेट किए तो क्या हुआ, डिफरेंशिएट किए तो क्या हुआ, तो मीनिंग पार्ट जानने हैं। क्लियर है? और मैं फिजिक्स में इसको यूजफुल बनाने के लिए ये जो डिफरेंशिएशन है, इसके 5-7 फॉर्मूला को अच्छी तरह से आपको हजम कराने के लिए, अच्छी तरह से आपको समझाने के लिए, प्रैक्टिस करा देने के लिए हमें 2 क्लास लगते हैं। एक क्लास मीनिंग पार्ट में लगता है, इसके इंटीग्रेशन में एक क्लास इवैल्यूएशन में, और एक क्लास मीनिंग पार्ट में लगता है। तो कितना लगता है वो समझ गए। बट ये सारे के सारे मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो 4 मंथ लग जाएंगे। तो ये मत समझना कि मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया तो 5-7 फॉर्मूला पढ़ा दिया तो आप सारे के सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना मैथ्स में उठा लिए और वो करना शुरू कर देंगे तो सारे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूजफुल है वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ा नहीं रहा, इंटीग्रेशन में पढ़ा नहीं रहा, फिजिक्स का ये क्लास है। और फिजिक्स के लिए ये जरूरी है ताकि आपके पास जीतने के हथियार हों। ठीक है, मैं बोलूंगा जब यूनिट 2 स्टार्ट होगा तो बोलूंगा वेलोसिटी वेक्टर इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का यही डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है कि एक्सेलरेशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कैसे समझेंगे, जब डिफरेंशिएशन जानेंगे तब समझेंगे। अब बोल दूंगा डिस्प्लेसमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये कैसे पहचानेंगे, नहीं पहचान पाएंगे। तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर, ये तीन ही चीज पहचानने पड़ेंगे तब काम बनता है। इसलिए क्या बोला जाता था भाई, समरी पॉइंट था क्या, तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ये बोला जाता है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। वो इसलिए बोला जाता है, बिना मैथ्स का फिजिक्स नहीं होता। कोई बोल दे कि मेरा मैथ्स वीक है 11th-12th में लेकिन फिजिक्स स्ट्रांग है, तो ये हंसने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मेडिकल वाले जो होते हैं, जो मेडिकल की तैयारी करते हैं, वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं होने के चलते थोड़ा सा दिक्कत उनको आती है। लेकिन अभी के लिए आप सब ध्यान देना, चाहे मेडिकल हो या नॉन मेड हो, ये तो आप पढ़ेंगे 12th में ना। अगर पढ़ना है तो 12th में पढ़ना है ना, यूज तो अभी कर रहे हैं, तो अभी यूज कर रहे हैं। तो ये वाला जो बताया जा रहा है ना, तो वो 5 to 10 फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, इसको पक्का कर लेना है अभी, ताकि यूज हो जाए। पढ़ेंगे आप बाद में मैथ्स में, वो अलग चीज है, लेकिन अभी यूज करना है तो इसको बिल्कुल क्लियर कट होके आगे बढ़ना होगा। तो आज का क्लास हम लोग
शुरू कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के इवैल्यूएशन पार्ट से, दैट इज 5 to 7 फार्मूला, जिसमें 2 क्लास ऑलमोस्ट लगते हैं, वो लगेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है वो मत पूछना, उसके लिए अलग से क्लास है। अभी हम लोगों को क्या कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन का इवैल्यूएशन पार्ट देखने हैं। तो अब टॉपिक है, नीचे डालो, लिखो इवैल्यूएशन पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। सारे लोग अपने कॉपी में लिखें इवैल्यूएशन पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग एंटर कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जो काम के लायक है बात जाने। सबसे पहले सिंबल पहचानेंगे भाई, सिंबल क्या, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हमारा सिंबल है। तो देखो, तब जाके कुछ फॉर्मूलाज को जानेंगे। 2-4 फॉर्मूला आज जान जाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power 2 विद रिस्पेक्ट टू x। पेन अभी छोड़ देंगे सारे लोग और ध्यान देंगे क्या मैं लिख रहा हूं इस पे। यह है डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। पढ़ रहे हैं इसको, उन बातों पे ध्यान देना, आपका भी ये फिर याद हो जाएगा आपको। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज 2 into x। देखो, ये मैं पढ़ रहा हूं डिफरेंशिएशन। सब लोग पेशेंस से देखेंगे भाई, पेशेंस से देखेंगे और सुनेंगे। मैंने बताया कि इससे क्या निकले, 2x आया, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो 2x आया। अब कोई ये खोपड़ी, सबको आवाज आ रही होगी? दृष्टि? यस सर। चलो देखो, आराम से देखना है। इवैल्यूएशन पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन देखने जा रहे हैं हम लोग। और इसमें मैंने बोला इसको पढ़ते कैसे हैं भाई, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये पढ़ा हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले को, इज इक्वल टू 2x। ये समझो राइट हैंड साइड है और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है। तो पढ़ते ऐसे हैं। अब एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, आप लोग तुरंत एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें। देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये लिखा मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ, ये ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका जो ब्रैकेट में लिखेंगे उसका, x टू दी पावर n का, x टू दी पावर n है मान लो, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो d लिखा है वो भी है कि हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। इस सिंबल को पहले पहचानो, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या होता है, तो ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है जो भी x का पावर है, ध्यान देना, जो भी x का पावर है वो साइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x टू दी पावर n-1 हो जाएगा, मींस पावर एक डिक्रीज हो जाएगा। ये है फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1। ये फॉर्मूला नंबर 1 है डिफरेंशिएशन का। क्या भाई, तो x टू दी पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होता है भाई, तो पावर साइड में मल्टीप्लाई हो जाता है और x का पावर n-1 हो जाता है। तो देखो, इसी फॉर्मूला का यूज करके मैं अगर बोलूं कि ठीक है भाई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू निकालो, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या हो जाएगा भाई, तो पावर जो है वो साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मींस x का पावर जो 3 था तो 3-1 हो जाएगा, मींस क्या मिल जाएगा, तो 3x स्क्वायर मिल जाएगा। ये हो गया आंसर। सिमिलरली मान लो एक और एग्जांपल बताता हूं भाई, ये एग्जांपल है, एग्जांपल 1 था, समझो ये एग्जांपल 2 है। मैं अगर ये बोलूं कि अच्छा रूट x का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करोगे, कितना आएगा आंसर इसका? रूट x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, रूट x का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दिस सर इज x by root 2 आएगा, x by root 2। इसका मतलब x का पावर हाफ है भाई,
रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर हाफ। इट मींस तुम्हें एक्स का पावर हाफ को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला तो यही कहता है कि पावर साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाफ मल्टीप्लाई हो गया और एक्स का पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हाफ पावर था 1 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 1/2 और एक्स का पावर कितना हो गया, तो 1/2 - 1 दैट इज -हाफ आ गया। तो ये वैल्यू मिल गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2 एक्स का पावर -हाफ है तो डिनोमिनेटर में एक्स का पावर हाफ लिख सकते हो। इतना अलजेब्रा तो समझते ही हो। तो ये फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, तो फाइनली आ गया 1/2 और एक्स का पावर हाफ को रूट एक्स लिख दिया तो ये मिल गया। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स आ गया अपना 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ये आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। समझ में आया? फॉर्मूला तो एक ही था, एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा दो, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2। फॉर्मूला एक ही था, x टू द पावर एनीथिंग, कुछ भी x का पावर n है तो उसका पावर साइड में मल्टीप्लाई होता है। डिफरेंशिएशन जब कर दिए, ये सिंबल कर रहा है कि वी आर डिफरेंशिएटिंग x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, और ये इक्वल टू लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि ये डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगा वो है पावर जो भी था साइड में मल्टीप्लाई करने होंगे और x टू द पावर n-1 दैट इज एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पावर। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? तो आगे अब आपको करने पड़ेंगे, बहुत जरूरी है, दे दिया जाएगा वेलोसिटी। हाँ बोलो। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर अगर हम जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया है, मतलब आपने फॉर्मूला बताया डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x। नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन नहीं, इसको पढ़ो, ये बहुत जरूरी है इसलिए मैंने लिख दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन जो न्यूमरेटर में लिखो ना इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और यहाँ जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ना ये d के साथ, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ बोलो। तो सर अगर डिनोमिनेटर में x की जगह हम y दूसरा वेरिएबल कर दें तो फॉर्मूला हाँ सेम ही हाँ, रहेगा या तो चेंज हो? ये सब जो है ना, ये सब अभी नहीं कर रहे हैं, ये सब मैं करवाऊंगा, अभी नहीं, ये अभी जरूरत नहीं है इसकी। विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो, विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी कर सकते हैं, वो आएगा चेन रूल में, वो है नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है? वो चेन रूल होता है इसका, वो आएगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, वो लास्ट पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। मींस डिफरेंशिएशन में अगर 6 फार्मूला कराने हैं ना तो समझो कि 6th फार्मूला वो आएगा चेन रूल, और चेन रूल को कराने में आधे घंटे कम से कम लगते हैं, ठीक है? तो वो कराएंगे, वो अभी नहीं आएगा, अभी जितना बता रहे हैं अभी तो इंट्रोडक्टरी, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला ये जाने हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा कि टाइम हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, वो सब देखने हैं। लेकिन अभी के लिए जो फॉर्मूला है कि एक्स का पावर एन हो, एन कुछ भी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -5 कुछ भी हो सकता है। एन, एन में भी एनी रियल नंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला तुमने लिखा है, एन इज एनी रियल नंबर, लिख लेना फॉर्मूला में, एनी रियल नंबर, n इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। चलो इस पे और एग्जांपल देखें। देखो अभी मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे, हो क्या रहा है, इसका फायदा क्या है, इसका फिजिक्स में क्या फायदा है, ये ऐसे हो गया, ये इसका मतलब क्या, ये डी क्यों लिख रहे हैं साथ साथ, ये डी को कैंसिल क्यों नहीं कर दे रहे हैं? किसी के मन में आ रहा हो कि ये डी मल्टीप्लाइड बाय ऐसा लिख रहे हैं तो डी डी कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे भाई तो ये डिफरेंशिएशन, ये हमारा मल्टीप्लाइड नहीं है, अलजेब्रा नहीं है, ये तो सिंबल है। इस इतने बड़े सेंटेंस को बोलने के लिए शॉर्टकट है, ये समझो। We are differentiating x to the power n with respect to x। अब इसका मीनिंग वाले पार्ट जब डिस्कस करेंगे ना, उस दिन पता लगेगा कि ये d क्या है। अभी बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा, अभी ये dx बोल दिया ना, अगर मैं बोलूंगा ये तो आपको समझ में नहीं आएगा। बोलो तो बोल देता हूँ, ये है डिफरेंशियल चेंज इन x। अब डिफरेंशियल चेंज इन x आपको थोड़ी समझ में आएगा अभी, इसलिए अभी जैसे जैसे बता रहे, जैसे कार ड्राइविंग सीख रहे हो ना, तो आज बता रहा हूँ कि स्टीयरिंग पकड़ना सीखो, स्टीयरिंग पे ही ध्यान रखो आज, ठीक है? आज ब्रेक पे, और आज ही सारा चीज पे, और बैक कैसे करेंगे और गियर कैसे चेंज करेंगे, सब एक ही दिन नहीं देखना है विवेक। क्लियर है यहाँ तक? आज जो बताया जा रहा है वो आज देखने हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ूं? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं।
चलो भाई नेक्स्ट दिखाया जाए तो नेक्स्ट निकालेंगे एक और फॉर्मूला। इधर उधर हो जाता है भाई कैमरा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब मैं कह रहा हूं कि डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। मान लो 1/√x 1/√x को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। कर सकते हो? 1/√x का मतलब क्या हुआ देखो। Yes. अभी तो हम लोग फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया, अभी तो इसी को मैं रिपीट लिख रहा हूँ। तो 1/√x है, इसका मतलब x का पावर -½ है। 1/√x का मतलब क्या हुआ? x का पावर -½ तो अभी डिफरेंशिएट नहीं किए हो, अभी फॉर्मूला नहीं अप्लाई किए हैं, अभी तो इसी को हम लोग सिंपल वे में लिख रहे हैं। मींस फाइनली क्या हुआ ये? तो ये हुआ x टू द पावर -½ का हमें करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला और ये वाला तो सेम ही है। अब तुम्हें यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ लिखना चाहते हो तो क्या करेंगे? तो भाई x टू द पावर n के बदले में -½ है और विद रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट करने हैं, तो -½ एज इट इज यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, और x का पावर -½ -1 हो जाएगा, n-1। यही होता था फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंगली हो गया देखो -½ x टू द पावर -½ -1 करेंगे तो क्या मिलेगा? तो -3/2 मिलेगा। बस तो यही हो गया डिफरेंशिएशन। मतलब हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ गया। अब इसको और सिंपल वे में आप लिखना चाहते हो तो आप लिखो, वो अलग मैटर है। तो ये हो गया -x टू द पावर -3/2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया डिफरेंशिएशन। बोलो ठीक है। फॉर्मूला तो वही था। फॉर्मूला क्या था? x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा भाई? तो x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं तो n इंटू x टू द पावर n-1। फॉर्मूला वही है। बोलो भाई क्लियर हुआ? एक और दे दें? यस सर। तो आप करोगे? ठीक है, अब सारे लोग करना और जिसका हो जाएगा वो बताएगा। मैं करना चाह रहा हूं 1/x√x। विजिबल नहीं। हाँ विजिबल हो जाएगा। 1/x√x का डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। चलो भाई बताओ कितना होगा? वन बाई x√x का मतलब हो गया 1/x का पावर 1 है और इधर x का पावर ½ है, दोनों मल्टीप्लाइड है बेचारा, ये है। और इसका मतलब ये भी हो गया कि ये हो रहा है x टू द पावर 3/2 है, ये समझो 1/x का पावर 3/2 हो गया। इट मीन्स x टू द पावर डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है x टू द पावर -3/2 को। x टू द पावर -3/2 को डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है। सर -3/2 x की पावर -5/2। देखते हैं, चेक करते यस हैं। सर, यही आया। यस सर यही। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -3/2 को डिफरेंशिएट करना है। अब तक हम लोगों ने डिफरेंशिएट नहीं किया था, डिफरेंशिएशन तो अब करना स्टार्ट करेंगे। अब तक तो हमने इसी को लिखा ऐसे, इसी को लिखा ऐसे और इसी को लिखा ऐसे। ठीक है भाई, अब इसको डिफरेंशिएट करना। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला के फॉर्मेट में आ गया। फॉर्मूला तो था x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना। अब इस फॉर्मेट में आ चुका है, n के बदले में है -3/2, इसलिए -3/2 साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे। x टू द पावर -3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे पावर में, तो ये हो गया बिल्कुल -3/2 और x टू द पावर -5/2। यही आया था। यस सर। यस सर। यही आया था जिनका, तो उनका करेक्ट था। दृष्टि यही आया था तुम्हारा? Yes, sir. रिमानी यही आया था? यही आया था। हाँ यही आया था, तो ठीक है। और भी हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
चलो भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट आगे बढ़ो और जरा देखें। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। नेक्स्ट क्लास तुम्हें मिल जाएगा पैनल पे, वहां उसमें ज्यादा मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? सर रोटेट कर दीजिए। रोटेट कर गया, रोटेट कर गया भाई। यही सब चक्कर पैनल में नहीं रहता है ना, ये रोटेशन का आराम से होता है उसमें क्लास। चलो कोई बात नहीं है। एक क्लास, आज का क्लास शायद नेक्स्ट क्लास पैनल पे ही हो, नहीं तो उसका नेक्स्ट तो जरूर होगा, बन जाएगा। डिफरेंशिएशन करने हैं अब। मान लो एक्स को, एक्स के रिस्पेक्ट में बताओ कितना आएगा? सर सर 1 एन आएगा। एक्स एन माइनस 1। हाँ सर 1 आएगा। भाई एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो, चलो सारे लोग चेक करेंगे। मतलब एक्स का पावर 1 है, कुछ नहीं बोला जाए तो क्या एक्स का पावर 1 है। अब ये फॉर्मेट में आ गया, फॉर्मूला के फॉर्मेट में आ गया। तो अब इसको इवेलुएट करेंगे तो पावर साइड में आ गया 1, एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 करने पड़ेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला कहता है वही काम करने हैं। एक्स टू द पावर n का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये होता है n एक्स पावर n माइनस 1, वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। और ये हो गया 1 इंटू एक्स का पावर 0, और एक्स का पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। 1 किसका आया था भाई? 1 नाम बताओ। सर मेरा शाम का। अच्छा, तुम्हारे शाम का आया था, तो चलो भाई तुम्हारे लिए क्लैपिंग हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा ये बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ वन क्या? थोड़ा और ट्रिकी हो गया। सर 0, सर 0 होगा। 0 जीरो कैसे हो गया? देखो चलो देखते हैं। अब हमें भाई ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं, सुनो ध्यान से। फॉर्मूला होता है x टू द पावर समथिंग, तो 1 है तो इसको लिख सकते हैं x का पावर 0। x का पावर 0 लिख सकते हैं, 1 को x का पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 माइनस 1, दैट इज 0 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया 0, इसलिए आंसर 0 आएगा। तो एज ए फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हम लोग याद भी रखते हैं इसको। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट याद भी रखते हैं। क्या याद रखते हैं भाई? भाई अपना माइक जो है बोलना हो तभी ऑन करो, अदरवाइज ऑफ रखो। फैक्ट ये है कि एनी कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, सारे लोग लिख लें, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, चाहे वो 1 हो या 2 हो या 5 हो। मींस डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, C लिख रहे मतलब कांस्टेंट, या K लिखो कांस्टेंट, तो दिस इज 0। ये भी एक फॉर्मूला की तरह लोग समझते हैं कि अच्छा ये भी एक फैक्ट है भाई, जब भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा तो वो हो जाएगा 0। अब मान लो 5 का डिफरेंशिएशन करना होता तो क्या करते? तो फॉर्मूला या फैक्ट याद है तो सीधा बोल दोगे 0, और नहीं याद है तो क्या करेंगे भाई? डिफरेंशिएशन ऑफ 5 है, इसको हमें डिफरेंशिएट करने हैं x के रिस्पेक्ट में, तो करो भाई जरा इसको फॉर्मूला के हिसाब से करो। यस सर 0 आ गया। अगर हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली करते हैं तो वी कैन राइट दिस 5 तो है, 5 इंटू एक्स का पावर 0 कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना कि कभी भी कोई कांस्टेंट अगर फैक्टर हो, मल्टीप्लाइड हो, तो वो कांस्टेंट को हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन के। ये भी अभी मैं नेक्स्ट फैक्ट लिखवा दूंगा। मतलब कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड हो तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हैं, और बच जाएगा जो x वाला है उसी को डिफरेंशिएट कर। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 बाहर से मल्टीप्लाइड है, और ये जो डिफरेंशिएशन होगा 0 x टू द पावर 0 माइनस 1, तो ये सबको कर दिया 0। तो ये भी एक एग्जांपल है
और हम लोग एक फैक्ट याद रखें, एनी कांस्टेंट फैक्टर, ये भी लिख लो फैक्ट नंबर 2, एनी कांस्टेंट फैक्टर। सर हाँ बोलो। सर इसमें x को 5 नहीं ले सकते, x का x को 5 नहीं ले सकते, x का पावर 5 कैसे ले लोगे भाई? की पावर तो 5, x को 5, x का सर क्या कह x रहे हैं? 5, आवाज नहीं आ रही है क्लियर। सर वो कह रही है अगर हम x को 5 ले तो x को कैसे 5 ले लेंगे? x तो सर x है। वैल्यू होगी क्या? अभी थोड़ा सा तुम मुझे क्वेश्चन अभी नहीं क्लियर हो रहा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन एक चीज मुझे क्लियर हो रहा है, तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो वो मुझे क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज क्लियर हो रहा है कि तुम जो भी पूछ रहे हो अगर 5 मिनट ना पूछो तो तुम वो पूछोगे ही नहीं, मतलब तुम्हारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 मिनट के लिए पेशेंस रख लो, ठीक है, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। देखो, एनी कांस्टेंट फैक्टर कैन बी टेकन आउटसाइड द डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन में भी ये होता है, ये इंटीग्रेशन में भी कोई कांस्टेंट फैक्टर होता है वो भी बाहर होता है। फिलहाल कोई बात नहीं है, कैन बी टेकन आउटसाइड द डिफरेंशिएशन एज ए फैक्टर, फैक्टर था वो एज ए फैक्टर रह जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन के बाहर हो जाएगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, इस एग्जाम्पल के बाद मैं फिर से पूछूंगा कि तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, जो भी डाउट था, मुझे नहीं पता क्या डाउट था। फिलहाल ये है, देखो डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं 2x क्यूब को विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां मैं देख रहा हूं कि भाई x का पावर 3 होता तो मैं उसका डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला अपने पास है भाई डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ x टू द पावर n होता तो उसका तो फॉर्मूला है, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाइड है तो क्या किया जाएगा भाई, तो 2 को बाहर करो डिफरेंशिएशन का और बच जाएगा x टू द पावर 3, इसी को हमें डिफरेंशिएट करना होगा। मीन्स हम लोगों ने 2 को, 2 जो फैक्टर है, फैक्टर यहाँ पे फैक्टर है, ये मल्टीप्लाइड है। अब ये मत सोचना कि ये भी तो 3 है, तो ये 3 पावर में है, ये फैक्टर नहीं है, ये एक टर्म है, इसमें ये मल्टीप्लाइड है, 2 इंटू एक्स क्यू है, तो 2 इंटू एक्स क्यू, ये 2 फैक्टर जो है ना वो बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल दिया, बच गया एक्स क्यू को डिफरेंशिएट करो, ये 2 एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई, और एक्स क्यू का क्या हो जाएगा भाई, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन जब अप्लाई करेंगे, पावर था 3 रह गया, एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 अप्लाई कर दिया, तो ये 2 एज इट इज मल्टीप्लाइड है और ये आ गया 3x स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर, और ये फाइनली आंसर आ गया अपने पास 6x स्क्वायर, दिस इज द आंसर। मींस कांस्टेंट फैक्टर जब भी होगा उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। चलो एक और मैं दे रहा हूं, मान लो 2 रूट एक्स हो गया, ध्यान देना 2 रूट एक्स, इसके बाद मैं पूछूंगा कि डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 2 रूट एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, फिर देख रहे हैं कि ये 2 फैक्टर है या 5 फैक्टर है या 10 फैक्टर है, जो भी कांस्टेंट फैक्टर है इट विल बी टेकन आउटसाइड, आउटसाइड हो गया। अब डिफरेंशिएट किसको करना है, रूट एक्स को करते हैं, करेंगे भाई, ये तो अपना अलग हो गया, तो ये 2 एज इट इज है और डिफरेंशिएट करना है एक्स का पावर, डिफरेंशिएट करना है एक्स का पावर हाफ को, तो भाई ये तो फॉर्मेट में आ गया, ये तो अब फॉर्मूला फॉर्मेट में आ गया, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला अब अप्लाई होगा इसको, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 एज इट इज है। अब इसको अप्लाई कर दें हम लोग, इसको अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बोलो भाई क्या मिल जाएगा, हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, यही मिल जाएगा। इट मीन्स 2 एज इट इज मल्टीप्लाइड है और ये हो गया हाफ, और x का पावर माइनस हाफ, x का पावर इधर हो गया माइनस हाफ, ये मिल गया। तो इस तरह से टोटल जो मिला हमें वो क्या मिल गया, तो 2 इंटू हाफ है, 2 कैंसिल हो जाएगा, और x का पावर माइनस हाफ, यानी कि 1 बाई एक्स टू द पावर हाफ, दैट इज 1 बाई रूट एक्स, ये मिल गया आंसर। सो कांस्टेंट फैक्टर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, बाहर से मल्टीप्लाई कर लो, उसके अंदर मत रखो, कंफ्यूजन में मत लाओ। अब देखो एक चीज और छोटा सा,
अगर मैं ये बोलता हूं कि चलो भाई डिफरेंशिएशन ऑफ 6 करने हैं, यही, तो मैं इसको लिख सकता हूं भाई कि डिफरेंशिएशन ऑफ 6 मतलब 6 into 1 है, समझेंगे। और 6 फैक्टर की तरह डील कर देंगे, नहीं कि इसको हम लोग ऐसा समझ लेंगे 6 into x का पावर 0, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं x का पावर 0। अब ये 6 फैक्टर की तरह यूज हुआ और इसको बाहर निकाल दिया, x का पावर 0 रह गया, इसी को डिफरेंशिएट करने हैं। 6 एज इट इज आ गया और x का पावर 0 को डिफरेंशिएट जब करेंगे तो 0 x to the power 0 into x to the power 0 minus 1, और ये कर दिया सब कुछ ही। इसलिए ये कांस्टेंट 6 है कि 5 है कि 9 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, कभी भी हमें किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो इसको समझेंगे क्या, इसको समझेंगे कांस्टेंट इनटू x का पावर 0, क्योंकि इसको कांस्टेंट इनटू 1 समझ सकते हैं ना भाई। कोई भी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो इसको कांस्टेंट इनटू 1 समझ सकते हो, 1 मतलब x टू द पावर 0 समझ सकते हो, और ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 0 हो जाएगा। और जब 0 को डिफरेंशिएट करेंगे भाई तो 0 को डिफरेंशिएट 0 into x का पावर 0 minus 1 हो जाएगा, और इससे हमारा कांस्टेंट इनटू 0 दैट इज 0 हो जाएगा। सो एनी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो ही जाने हैं, बिल्कुल 0 हो जाने। यहां तक समझ गए? दृष्टि बोलो, यहां तक समझ गए? यस सर। चलो ये समझ गए। तो अब जरा मैं फिर से इस पे आऊं। 5 को डिफरेंशिएट करना था, जिसमें कंफ्यूजन एराइज हुआ था, तो 5 को डिफरेंशिएट करना था, तो मैंने इस 5 को बोल दिया कि 5 into 1 समझो, यानी 1 को x to the power 0 बना दिया, 5 into 1 समझो, और 5 को रहने दिया और x to the power 0 कर दिया 1 को। अब हमें फॉर्मूला जो मालूम है वो x to the power का जो फॉर्मूला रहता है वो मालूम है, यहाँ पे 5 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो 5 यहाँ फैक्टर के फॉर्म में बाहर आ गया, x to the power 0 रह गया, डिफरेंशिएट किया तो ये 0 मिल गया। सर वैसे मेरा ये क्वेश्चन था कि हम x को 5 नहीं ले सकते। x को 5 कैसे ले सकते हैं? तो सर x की वैल्यू है क्या? अगर हमने कहा कि हर एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा ना, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन देखो 0 हो गया, लेकिन x to the power 5 हो तो इसका डिफरेंशिएशन तो होगा। नो सर, x to मतलब the x power, कोई रियल नंबर नहीं है। क्या कह रहे हो? x कोई रियल नंबर नहीं है। नहीं, x रियल नंबर है, लेकिन इसका ये वेरिएबल है ना, ये x इज वेरिएबल, वी कैन नॉट पुट x एज 5, ये वेरिएबल है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जब तक दिया न जाए आपको नहीं रखने हैं। x का वैल्यू ऐसे ही 5, 4, 3 कुछ भी थोड़ी ले सकते हैं, x वेरिएबल है। अब मान लो तुम्हें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आता है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, भाई तो जब x का वैल्यू 2 रखोगे तो y निकाल सकते हो, 3 रखोगे तो ये निकाल सकते हो, x का वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फिक्स खाली 5 ही रख दें और यही हो जाए, उससे हम लोग 2 y का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे ना, कि चलो भाई 2 into x का वैल्यू 5 ले लेते हैं और 10 और प्लस 5 15 हो गया भाई। अरे भाई वो उस वैल्यू पे हुआ ना, x का वैल्यू 5 पे हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि x को हम लोग रिप्लेस कर दें 5 से, हमें निकालना किसका है, निकालना है 5 का। हम लोग यहाँ पे x नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं। फॉर्मूला मालूम है x to the power n का, x to the power n का फॉर्मूला पता होता है, तो भाई उस फॉर्मेट में इसको लाने के लिए हम लोग x को 5 नहीं बना सकते। तुम अगर मान लो ये कह रहे हो x को 5 कर दिया, भाई x to the power n होता है, ये है ना फॉर्मूला। अब बताओ इसमें हम लोग, ये फॉर्मूला है, अब इसमें मैं डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ 5 को, तो इसमें क्या करूं बताओ, बताओ दृष्टि, क्या करना चाहते थे तुम? तो इसमें 5 की पावर 1 हो जाएगी। 5 का पावर 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। x को हम 5 लिख सकते हैं नहीं, बिकॉज अगर हम देखें तो ऊपर मतलब डिफरेंशिएशन इसको कर रहे हैं 5 का पावर 1 को, ठीक है, 5 का पावर 1 को करेंगे तो तुम कहना चाह रहे हो कि 1 into 5 का पावर 1 minus 1 कर दें, बोलो। हाँ जी, ये करना चाह रहे हो? हाँ जी। तो ये करना गलत होगा। देखो फॉर्मूला क्या है वो समझो। फॉर्मूला कहता है कि
x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, मीन्स जिसका पावर लगाए हो, जिसका पावर n है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये x यहाँ रहेगा, पावर साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई जिसका पावर 1 है वो उसके रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, यहाँ x है ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहाँ x होना चाहिए। ये फॉर्मूला में यहाँ पे x का पावर n है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। अब यहाँ पे x के जगह पे y अगर हो जाए ना, या 2 हो जाए, 2 का पावर n को x के में, तो ये फॉर्मूला ही वैलिड नहीं रहेगा। जो फॉर्मूला कह रहा है उसी फॉर्मेट में हम लोग इसको लगा सकते। बोलो, समझ गए? नहीं, बार बार हिल रहा है। दृष्टि समझ में आया अब? यस सर। हाँ, इसको 5 नहीं बना सकते, 5 का पावर 1 इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये ऐसे नहीं होगा कि ये x का पावर 1 समझ ले, नहीं, ये कांस्टेंट है, सीधा डिफरेंशिएशन 0। इसको अगर इस फॉर्मेट में, फॉर्मूला के फॉर्मेट में लाना चाहते हो तो तुम्हें यही करना पड़ेगा कि 5 को 5 into 1 समझना पड़ेगा, और 1 में हम लोग ला सकते हैं, 1 को x टू द पावर 0 समझ सकते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 5 कांस्टेंट की तरह रह जाएगा, और x टू द पावर 0 को डिफरेंशिएट करोगे 0 x टू द पावर 0 - 1, तब ये बन जाएगा 0। डाउट क्लियर हुआ? हाँ जी सर। हाँ, तो एज ए फैक्ट तुम ये याद रखो कि एनी कांस्टेंट when differentiated with respect to x, वो हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा 0? तो वो हम लोगों ने देख लिया कि इसको हम लोग समझेंगे, प्रज्ञा ध्यान दो, इसको समझेंगे कि c into 1 है, और इसको समझेंगे c को बाहर निकाल करके ये 1 है x to the power 0, और इसलिए ये हो गया 0 into x का पावर 0 - 1, कंप्लीटली 0। इसलिए ये ध्यान रखने हैं, कांस्टेंट फैक्टर विल बी टेकन आउटसाइड। सबको क्लियर हो गया अब? हाँ सर, वो समझ आ गया सर, एक मिनट, वो समझ आ गया कि हमने कांस्टेंट को हम 0 कर देंगे, ठीक है। पर सर ये जो हमने लाइक अगर हमें कोई गिवन है x की पावर 2n, तो सर हम उस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? नहीं, x की वैल्यू नहीं निकालना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। वैल्यू निकालने का जब आएगा क्वेश्चन, तो भाई वो क्वेश्चन अलग होगा। डिफरेंशिएशन में वैल्यू नहीं निकालते, डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट ही करते हैं। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि जो फॉर्मूला है उस चीज को पहले हजम करो। x का वैल्यू ये कोई y + x = 5 और -2y और +2x = 9, ये थोड़ी ना इक्वेशन सॉल्व करना है जो x का वैल्यू निकालें। जब इक्वेशन सॉल्व करना होगा तो x का वैल्यू निकालते थे अलजेब्रा में जो काम करते थे। यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ वैल्यू निकालने की बात नहीं है। इसलिए सिर्फ अभी पर्पस ये रखने हैं कि फॉर्मूला को पहचाने और उसका अप्लाई करना सीखें। देखो भाई, कार ड्राइविंग के फर्स्ट डे आप सोचेंगे कि गियर भी समझ लें और ब्रेक भी समझ लें और रेस भी और क्लच भी समझ लें, तो ऐसे नहीं होता है। आज का पर्पस है सिर्फ फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना, उसके फॉर्मेट को जानना और अप्लाई करना। अप्लाई कर रहे हैं, क्या निकल रहा है और क्या कैसे निकाल सकते हैं, उस पे अभी ध्यान दोगे और वो मैं समझाने लगूंगा तो सब हौच पौच हो जाएंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सो सिस्टमेटिकली पढ़ो, सिस्टमेटिकली समझो, अच्छा होगा काम। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। ठीक है, कभी कभी देखो ऐसा होता है कि हमारे पास एक है मान लो x³ और दूसरा प्लस में है 2x², इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब 2 का सम है। समझो एक u है और एक v है, ये 2 हैं, इनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। u भी x के फॉर्म में कुछ कुछ लिखा हुआ है, v भी x के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है। ये मान लो x³ लिखा हुआ है, ये मान लो 2x² लिखा हुआ है। तो ये 2 अलग अलग फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते थे x³ के लिए, इसके लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करके लिख सकते थे, लेकिन बीच में आ गया प्लस,
अब इसको कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, तो ध्यान रखना कभी भी ऐसा होता है u प्लस वी हो, u भी कुछ x का फंक्शन है, v भी कुछ x का फंक्शन है, x का फंक्शन मतलब x के टर्म में कोई एक्सप्रेशन है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, u जो है उसी को डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, और प्लस v है उसको v को अलग डिफरेंशिएट कर लो, बीच में प्लस था प्लस रहने दो। मतलब फॉर्मूला हो गया कि इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो तुम डिफरेंशिएट कर दो एक्स क्यू को, और प्लस था प्लस रहने दो, मतलब इस वाले को समझो दोनों में अप्लाई कर रहे हैं, एक तरह से यही समझो कि वी आर डिफरेंशिएटिंग एक्स क्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2x² को x के रिस्पेक्ट में, मींस प्लस हो या माइनस हो सेपरेट कर सकते हैं, ये dx दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। समझो ब्रैकेट ब्रेक हो रहा है, ये समझो ब्रैकेट ब्रेक हो रहा है, ये वाला इस पे भी अप्लाई होगा अपॉन dx, ये वाला इस पे भी अप्लाई होगा अपॉन dx, तो ऐसे समझेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यू विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस था वो प्लस ऐसे आ जाएगा। सर ये नेक्स्ट फॉर्मूला है या इसको और हाँ ये सिंपलीफाई फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिखवा दिया समझो, ये एक फॉर्मूला हो गया। अभी बता रहा हूँ कि जब भी प्लस आएगा उसको कैसे डील करेंगे, तो ऐसे ही डील करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना हो गया, 3 साइड में आ गया, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x⁴n वाला फॉर्म में है, तो डिफरेंशिएट कर देंगे भाई, x⁴n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 3 × x⁻³ - 1 लिख दिया, बीच में प्लस था प्लस है, बीच में प्लस था प्लस है, और ये देखो 2 फैक्टर है बाहर निकाल दिया, और डिफरेंशिएट किसको करोगे भाई, x² को करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, अभी नहीं किए हैं क्योंकि ऐसे लिख रहे हैं, फॉर्मेट नहीं अप्लाई किए हैं फॉर्मूला का। ये हो गया समझो 3x² प्लस 2 था, अब इसको अप्लाई कर दो इसमें फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो 2 × x⁻² - 1, तो फाइनली आंसर क्या हो गया 3x² प्लस 2 × 2 4x⁻1 4x, ये हो गया तुम्हारा आंसर। मतलब क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, x⁻² को डिफरेंशिएट किया 3x² आ गया, और 2x² को डिफरेंशिएट किया तो 2 तो एज इट इज रहा, और यहाँ x² का हो गया 2 × x⁻² - 1, तो 4x बन गया, तो ये मिल गया फाइनली आंसर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जैसे अगर u और v सेम ही वेरिएबल के हो, मतलब वो दोनों आपस में प्लस हो रहे हो, तो फिर भी ऐसे ही करेंगे? अरे भाई अभी जो बोला उतना देखो, u और v ये अलग अलग है ना, ये वाला कुछ x के टर्म में है, ये भी कुछ x के टर्म में है, तुम क्या पूछना चाह रहे हो कि ऐसे कर दें डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस x², ये पूछना चाह रहे हो क्या? यस सर यस। हाँ तो ऐसा पूछना चाह रहे हो तो देखो इसको भी क्या करेंगे, जो फॉर्मूला कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली x² है, ये x² को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस x² है, ये x² को फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो कितना आएगा बताओ, 2 × x⁻² - 1, क्लियर है यहाँ तक, प्लस ये हो गया पावर 2 × x⁻² - 1, यानी क्या हो गया 2 × x⁻1 और प्लस 2 × x⁻1, क्या मिल गया हमें 4x मिल गया। ध्यान से देखना सारे लोग, ये इसका डाउट था, मैंने इसको इसी फॉर्मेट में लिख दिया और आंसर आ गया 4x। अब कुछ लोग सोच सकते थे, कुछ लोग बिल्कुल सोच सकते थे कि अच्छा इसका जब निकाल रहे हैं तो इसको क्यों नहीं ऐसे कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस x², ये निकालना था x के रिस्पेक्ट में, तो भाई x² को 2x² क्यों ना कर लिया जाए, बिल्कुल कर सकते हो भाई, जो अलजेब्रा में रूल है वो तो कर ही सकते हो, तो 2x² है और ये इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा भाई, तो 2 कांस्टेंट था बाहर निकल जाएगा, चलो भाई 2 कांस्टेंट बाहर निकल गया, बच गया क्या डिफरेंशिएशन ऑफ x², ठीक है भाई, x² को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, 2 हमारा एज इट इज बाहर है, और x² का क्या हो जाएगा 2x⁻² - 1, मिलेगा क्या 4 × x⁻1 दैट इज 4x, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कैसे कर रहे हो। तो अभी तो भाई x⁻, ध्यान देना x² और x² था तब ना तुमने 2x² कर लिया, लेकिन यहाँ पे x³ है और 2x² है, तो इसको तो एक साथ नहीं कर सकते ना क्लब, तो उसमें क्या करना है अलग अलग ही डिफरेंशिएट करने होंगे ऐसे।
जब आप क्लब कर सकते हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो गए। आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, दोनों को एक साथ कर लिया, 2x² बन गया, अब डिफरेंशिएट कर लो, या तो फिर दोनों को अलग अलग कर लो। अलग अलग वाला रूल जानते ही हो, अलग अलग कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले डिफरेंशिएशन इसका कर लिया, फिर डिफरेंशिएशन इसका कर लिया, बीच में प्लस था तो प्लस रहेगा, माइनस होगा तो माइनस रहेगा। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो अब मैं फॉर्मूला है, इसको जरा आप अलग से लिख लो। ये फॉर्मूला है जिसमें मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर रहा हूँ। क्या मॉडिफाई कर रहा हूँ? देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v रहेगा तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस v रहेगा तो du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स हो जाएगा। मीन्स प्लस हो या माइनस हो, अलग अलग हो जाएगा। फॉर्मूला का मतलब ये हुआ, ठीक है। दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। मेन फॉर्मूला नंबर 2 लिख लो भाई। सर जो आप ये डी लिख रहे हो सर, ये नॉर्मल डी से डिफरेंट लिखना है या सिंपल डी लिखना है? नहीं, नॉर्मल डी जैसा ही लिखना है, बट ये मत समझना कि डी इंटू है, डी इंटू नहीं है, ये सिंबल है बताने का कि वी आर डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशियल चेंज इन एक्स है। अभी समझ में नहीं आएगा, मीनिंग वाले दिन समझ में आएगा, ठीक है। ये डी है, लेकिन ये नहीं कि अलजेब्रा की तरह डी डी कैंसिल कर दें। डी है वही, सिंबल वही है, वैसे ही लिखने हैं डी, ये अलग से डी को नहीं करने हैं, वही स्मॉल डी लिखना है। 3x² प्लस 2x प्लस 5, 2x माइनस 5 कर देते, एक माइनस एक प्लस। अगर ऐसा हो, अब 3 है यहाँ पे, कोई बात नहीं है, तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा, तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा। तो वही फॉर्मूला कह रहा है, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला को मैं थोड़ा और अच्छे से लिख दूं तो ऐसा लिखूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस कुछ और z, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो दिस विल बी इक्वल टू du बाई डी एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, dv बाई डी एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, dw बाई डी एक्स और प्लस माइनस dz बाई डी एक्स। सर 6x प्लस 2 आएगा इसका आंसर। देखते हैं। यस सर, यही है। यस बाकी सारे लोग फॉर्मूला को तो समझ गए ना। जरूरी नहीं कि दो ही टर्म हो, u और v ही खाली हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। और जरूरी नहीं कि प्लस ही रहे, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, और हो सकता है u v के साथ साथ w भी हो, थर्ड v एक्सप्रेशन ऑफ x हो, फोर्थ एक्सप्रेशन ऑफ x हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझो कि सब पे इवेलुएट कर देने, तो du बाई डी एक्स निकालो, dv बाई डी एक्स निकालो, dw बाई डी एक्स निकालो, dz बाई डी एक्स निकालो। प्लस रहेगा तो प्लस यूज करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? तो ये समझो कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 3x² को विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2x को विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 5 को विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। अब इसका हम लोग इसके आगे बढ़ाएं तो क्या लिखेंगे भाई? तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया? तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं 3x² को 3 बाहर निकाल लेंगे और x² को डिफरेंशिएट करेंगे। इधर प्लस है, इधर 2 फैक्टर है भाई, तो 2 फैक्टर बाहर निकल जाएगा और डिफरेंशिएट किसको करोगे? x को। दृष्टि समझ रहे हो? यस सर। -5 है तो इसको 5 into 1 समझ लेंगे, यानी कि 5, और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं समझो 1 मतलब x to the power 0 को। ये पहले हम लोग कर चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 5 वाले को हम लोग समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 5 into 1, 5 multiplied by 1, और 1 को लिख रहे हैं x का पावर 0। चलो अब ये कितना आ जाएगा? बोलो दृष्टि, कितना आ जाएगा? 3 into, ये क्या हो जाएगा? 2 into x to the power 2 minus 1 प्लस 2 फैक्टर है, x का पावर यहाँ 1 है, तो 1 into x का पावर 1 minus 1 माइनस 5 है,
और ये हो गया 0 इंटू एक्स का पावर 0 माइनस 1। तो वैसे भी तुम समझते हो कि 5 है तो सीधा डिफरेंशिएशन याद ही है कि 0 होता है, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो देखो भाई यहाँ तक आ गया, तो अब हम लोग लिख सकते हैं, सीधा हो गया कितना 6x, x का पावर 1 है यानी x 3 इंटू 2 6 प्लस ये x का पावर 0 हो गया, x का पावर 0 मीन्स 1, तो ये हो गया 2, बात खत्म हो गई, माइनस 0 है तो कुछ भी नहीं है समझो, तो ये हो गया 6x प्लस 2। इतना तो स्टेप समझे, फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए और निकाले। तुम चाहते तो यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते थे क्या भाई 3 तो कांस्टेंट है, मन में सोचते बाहर आया हुआ है, और सर 2x यहाँ का पे पावर रुक जा पहले एक बार रिपीट करने दो मुझे, फिर बोलना विवेक। ये 3x स्क्वायर है, शॉर्टकट में हम लोग ये सोचेंगे कि 3 तो कांस्टेंट था वो तो बाहर है, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x का पावर 2 माइनस 1 2x हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 2x दैट इज 6x डायरेक्ट लिखेंगे, और यहाँ पे 2 इंटू एक्स का पावर 1, x का पावर 1 का x का पावर 1 का x के रिस्पेक्ट में तो 1 होता है भाई, तो याद हो जाता है x टू द पावर 1 है, 2 बाहर है, x टू द पावर 1 का तो भाई वो 1 ही हो जाता है, तो 2 इंटू ये 1 हो है, इसलिए 6x प्लस 2 आया, और 5 का डिफरेंशिएशन तो कुछ होना नहीं है तो 0 हो गया, 6x प्लस 2 आ गया। फाइनली हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया। ये डाउट बताओ विवेक, क्या डाउट है? सर यहाँ पे जो पावर है x रेज टू द पावर -1 तो सर 0 हो जाएगा, तो सर आंसर हमारा सही है सर। क्या हो गया? कुछ नहीं क्या हो सर, गया समझ विवेक? आ गया सर, समझ आ गया? यस सर। और किसी को कोई डाउट है इसमें अब तक में? बोलो, दृष्टि बताओ, तुम्हारा क्लियर हुआ? ये सर रक्षित क्लियर है। रक्षित क्लियर है? रिमानी सर रिमानी Yes, sir, बोलो clear क्लियर है। है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग तब। अच्छा अब देखो, थोड़ा सा अब मैं तुम्हें एक और सिंबल दिखा रहा हूं, और सिंबल ये है, जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, इसको अभी आपने सॉल्व किया, डिफरेंशिएट किया इसको x के रिस्पेक्ट में, ये तुम्हें निकालना था, तुमने निकाला, और ये वैल्यू आ गया 3 इंटू 2x यानी कि 6x और प्लस 2 आ गया, ये आया आंसर। 2 इसका आया, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, प्रैक्टिस हो गया, इसलिए आप स्टेप में लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको देखो ऐसे लिखा जाता है, तुम्हें बुक में मिल जाएगा, यही क्वेश्चन तुम्हें बुक में ऐसे मिल सकता है, if y is equal to 3x square plus 2x minus 5 then find dy by dx। ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन दोनों इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ये क्या कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू, अगर y हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 है, देन फाइंड dy by dx। तो dy by dx, y dy by dx कर रहे हो मतलब y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y क्या है, ये है dy by dx निकालने का मतलब हो गया, dy by dx निकाल रहे हैं तो y क्या है भाई, तो y है 3x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 5, ये है y का वैल्यू रख दिया। क्वेश्चन में क्या ही रहा है ना कि अगर y हमारा ये है तो dy by dx निकालो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ये निकालो, तो फिर इसका हम लोग काम करेंगे और 6x प्लस 2 इसका आंसर आ जाएगा। ये सिंबल समझ में आया क्या हुआ? यस सर। ये सिंबल क्लियरली यही चीज कह रहा है कि y अगर हमारा 3x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 5 है, देन फाइंड dy by dx। तो dy by dx तो y क्या है, y यही तो है, y रख दिया, तो ये वैल्यू, मतलब ये दोनों एक ही हैं, सेम, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये ज्यादा स्टैंडर्ड है लिखने में, ये ऐसे कौन लिखता है, ये तो अभी समझने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ एक क्वेश्चन, आप और करो। क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूँ अब इसी फॉर्मेट में, इफ y इज इक्वल टू
2x minus 6, then find dy by dx. Sir, 2. सर 2 आएगा इसका आंसर। देखते हैं। चलो देखा जाए। यस तो सर 2 है। dy by dx सर, इज 2 है। इक्वल टू, तो y का मतलब है 2x minus 6, ये डिफरेंशिएट करेंगे और माइनस आ गया तो अलग अलग कर लेंगे भाई, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x करेंगे और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 6 करेंगे, ऐसा करना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 फैक्टर है, बाहर निकल जाएगा, बचेगा सिर्फ x यानी x का पावर 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस 6 है, ये भी कांस्टेंट फैक्टर की तरह बाहर निकल जाएगा और x का पावर समझो 0 रहेगा। ये भी करने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे ही दिखा कांस्टेंट डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 और x का पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1 दैट इज x का पावर 0, दैट इज ये 1 हो गया और माइनस ये 0 हो गया। सो फाइनली आंसर इज 2, जिसका आंसर 2 आया था उसका करेक्ट था। बोलो श्याम, यही आया था? यस सर यही आया। मानसी, ये समझ गए कैसे आया? Yes, sir. मानसी, Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलो क्लियर है तो बहुत अच्छी बात आ गई। अब इसको नोट कर लिए हो? यस सर। नोट कर लिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो बहुत सारे तुमने पढ़े हैं, अब थोड़ा सा फॉर्मूला तुम्हें याद करने होंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है कॉस एक्स, याद रखने हैं। कैसे होता है वो तो 12th के मैथ्स में भी पढ़ लोगे ना, तब भी तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे होता है, बस याद रखना। जब आप 4 मंथ पढ़ते हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तब भी आपको ये नहीं पता लगेगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे हो गया। फिलहाल ये है कि फॉर्मूला है, ये याद रखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स तुरंत याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे 2-4 क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो होगा माइनस साइन एक्स। और डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, इससे ज्यादा फिजिक्स में काम आता नहीं है, और भी होता है लेकिन उससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। tan x का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x। ये 3 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का याद रखने हैं, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, याद रहेगा, अपने आप हो जाएगा। फाइंड dy by dx, find dy by dx if y is equal to 4 cos x minus 3 sin x। अब ये आ गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे। ये फिजिक्स में भी आता है भाई, फिजिक्स में भी आएगा। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कराए जाते हैं लेकिन शॉर्टकट में कराए जाते हैं, कम टाइम दिया जाता है, इसलिए कंफ्यूजन रह जाता है और तभी तो प्रॉब्लम होता है। चलो अब इसको करना है, मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ। देखो भाई dy by dx निकालने हैं, ठीक है मैच कर लेना। मीन्स y के बदले में लिख दिया हमने 4 cos x minus 3 sin x, इसका डिफरेंशिएशन करने हैं मानसी। अब कैसे करेंगे भाई, तो हमें तो पता है कि माइनस होता है तो अलग अलग कर देते हैं भाई, तो इधर वाले का डिफरेंशिएशन तो कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, 4 कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया और cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस ले आए। अब 3 यहाँ फैक्टर है, इसको भी बाहर निकाल देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे sin x का विद रिस्पेक्ट टू x। चलो बहुत अच्छे। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे भाई हम लोग, जो कांस्टेंट था उस फैक्टर को बाहर निकाल रखे हैं,
तो 4 इंटू कॉसेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो फॉर्मूला पढ़ा है, कॉसेक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। कॉसेक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। यहाँ लिखूंगा माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस 3 कांस्टेंट है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, कॉसेक्स। साइन एक्स का जब कॉसेक्स होता है तो वो यूज कर लेंगे, साइन एक्स का कॉसेक्स हो गया, तो ये मिल गया हमें माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाई हुआ माइनस ऑफ 4 साइन एक्स माइनस ऑफ 3 कॉस एक्स। ये हो गया तुम्हारा dy बाई dx का वैल्यू, तो हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। बोलो समझ गए? यस यस सर। तो ऐसा होमवर्क देंगे ट्रिगोनोमेट्री वाला, तो कर लोगे? हाँ हाँ यस सर। यस ठीक है, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ तुम्हें, क्योंकि टाइम हो गया है, 3:40 तक का टाइम था, तो मैं कुछ होमवर्क देता हूँ। ये नोट कर लिए यहाँ तक? यस सर। ये मैं क्लास नोट भेज दूंगा और साथ में कुछ होमवर्क, चलो नोट कर लो तुम। होमवर्क ये है, नंबर 1, 2 आप अभी नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। 2 भी कर सकते हो आप, इसको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर समझ करके कर लोगे ना। ये जब हमने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कर लोगे। ये वाला आप नहीं अभी कर पाओगे, प्रोडक्ट रूल नहीं बताया है, ये वाला आप कर लोगे। ये अभी नहीं कर पाओगे, ये वाला कर लोगे। चलो यहीं तक, आप यहाँ तक करोगे, इतना कर लोगे। और कुछ और मैं दे देता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज फाइंड dy by dx। फाइंड dy by dx if y is this। और मैं दे देता हूँ, चलो ये 1 नंबर हो गया, मैं नंबरिंग चेंज कर देता हूँ। ये 1 नंबर है होमवर्क, ये 2 नंबर है होमवर्क, और इसको बना देता हूँ 3 नंबर होमवर्क, ठीक है। और ये वाला हो गया 4 नंबर होमवर्क। 5 नंबर मैं दे देता हूँ तुम्हें, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x क्यूब। 6 नंबर दे देता हूँ, y इज इक्वल टू 2 tan x, 2 tan x है। और 7 नंबर दे देता हूँ, y इज इक्वल टू sin x माइनस 2 cos x। 8 नंबर दे देता हूँ भाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। कर लेंगे। 9 नंबर 10 क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ, y इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस रूट x। एंड 10 नंबर है y इज इक्वल टू 1/2 रूट x माइनस 3x। बोलो भाई, ये 10 क्वेश्चन हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट डिस्कस करूंगा, और जो बचे हुए फॉर्मूलाज हैं वो भी जानने हैं। डिफरेंशिएशन के कुछ और फॉर्मूलाज आपको जानने रहेंगे, जानेंगे तभी जाकर के आगे बात बनेगी। तो नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन का इवैल्यूएशन पार्ट फिनिश हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास कब है भाई, तो वेडनेसडे है, वेडनेसडे 2 o'clock।